पीसीबी के सिलेक्टर और डायरेक्टर आकिब जावेद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने अंदाज़ा लगाया कि आकिब भाई की दुनिया में ना क्रिकेट बड़ी डिफरेंट किस्म की चल रही है। आकिब भाई कहते हैं कि वर्ल्ड T20 में आपने देखा, उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह जो है ना वो फास्ट बॉलर्स का उस्मान तारिक है, बड़े यूनिक किस्म के बॉलिंग एक्शन के साथ वो बॉलिंग करता है, लेकिन आपने देखा होगा कि अब बुमराह को भी मार पड़ती है। अच्छा, और प्लस ही साइड के वर्ल्ड T20 में साथ ही एक तो कह रहे हैं कि बुमराह को भी अब मार पड़ जाती है, और साथ ही कहते हैं कि अगर आप वर्ल्ड T20 पूरे में देखें तो आपको बुमराह के अलावा कोई बॉलर ऐसा नहीं है जो इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आए। ऐसी तो बात बिल्कुल नहीं है कि बुमराह के अलावा किसी और बॉलर ने इम्पैक्ट नहीं डाला। बुमराह का ज़रा केस डिफरेंट होता है, ठीक है ना। उसका रीज़न ये है कि उसका जो इम्पैक्ट है ना वो अगर क्रूशल तरीन मोमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए ना तो वहाँ पर वो आता है, और इसी वजह से जो उसका इम्पैक्ट है ना वो लोगों को याद रह जाता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आप ये फाइनल देख लें, फिर वो सेमीफाइनल देख लें, ठीक है, स्पेशली द डेथ ओवर गेम, फिर उससे पीछे आप वेस्ट इंडीज़ वाला मैच, आप जहाँ जहाँ भी इंडिया को क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर ना बुमराह की ज़रूरत पड़ी है तो बुमराह ने आगे डिलीवर किया है, और इस वजह से ना वो जो उसका इम्पैक्ट है वो लोगों के माइंड्स में ज़्यादा रह जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इन अ वे के बाकी किसी ने नहीं परफॉर्म किया। वरुण ठीक जा रहा था, लेकिन वरुण सुपर 8 में आके फंस गया, ठीक है। मेरे सामने लिस्ट पड़ी हुई है, आप शेडले को कैसे भूल सकते हैं जो यूएसए का बॉलर है और फर्स्ट टाइम वो वर्ल्ड कप खेल रहा था। सर उसने 13 विकेट्स ली हुई हैं, वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है। ही बोल्ड ब्रिलियंटली ब्रिलियंटली, और उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया है। इम्पैक्ट क्या होता है कि बेसिकली आपकी परफॉर्मेंसेस ऐसी हों कि जो याद रह जाएं। इम्पैक्ट का मतलब ये थोड़ी होता है कि हर दफ़ा जब आप इम्पैक्ट डालेंगे आप जिता भी देंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता। इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी आपकी टीम हार जाती है। इम्पैक्ट होता है कि बेसिकली ना आपने जो परफॉर्मेंस दे दी है ना वो मैच में बड़ी डिफरेंट किस्म की ना हाईलाइट हो जाए। तो शेडली ही आपके सामने है, आप देख लें उसने कितनी ब्रिलियंट बॉलिंग की है। उस्मान तारिक ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उसने पाकिस्तान के लिए इम्पैक्ट क्रिएट किया। अपना वो डॉसी जो है इंग्लैंड वाला, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। उस्मान तारिक और डॉसी ने 7-7 की इकॉनमी से बॉलिंग की है सर, ठीक है, उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। आप उसको देखें ना, लौंडा क्या नाम है यार इंग्लैंड का, रेहान, उसने एक आधा मैच खेला लेकिन इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस थी उसकी। तो इम्पैक्ट बाकियों का भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जस्सी का ही इम्पैक्ट नज़र आता है। जस्सी का बहुत क्रूशल तरीन मोमेंट्स पे चूँकि सामने आता है ना, एक ये रीज़न है कि क्रूशल तरीन मोमेंट्स पर सामने आता है, और दूसरा मेजर रीज़न यह है कि टीम इंडिया जीतती है। तो इस वजह से जस्सी की जो परफॉर्मेंसेज हैं ना लोगों को याद रह जाती हैं। दोनों चीज़ें हो जाती है ना, एक इम्पैक्ट भी क्रिएट कर दिया, परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त दे दी, टीम भी जीत गई। अब मनहूस मारी, आपकी तो परफॉर्मेंस अच्छी है, आपने इम्पैक्ट भी डाला, लेकिन आपकी टीम हार गई, वो याद नहीं रहती लोगों को, ये प्रॉब्लम है। मुजरबानी ने कम अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मुजरबानी ने नहीं इम्पैक्ट डाला है, बिल्कुल डाला है सर। मुजरबानी ने ये इम्पैक्ट डाला है कि उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उसको केकेआर में जगह मिल गई है आईपीएल में, आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना। तो ये आई डोंट नो आके भाई ने ये कहाँ से निकाला है कि उसकी आप किस इसके अलावा किसी और बॉलर का इम्पैक्ट नहीं नज़र आया। नहीं, ये बात नहीं है, बाकियों के भी इम्पैक्ट थे। कम्स के जस्सी को मार पड़ जाती है। मेरे सामने ना बॉलिंग परफॉर्मेंसेज ओपन है जसप्रीत बुमराह की, ठीक है, और मैं देख रहा था कि जसप्रीत बुमराह को कब डबल डिजिट की इकॉनमी में मार पड़ी हो, यानी कि 10 या 10 प्लस। सर एक मैच है जनवरी 31, 2026 न्यूजीलैंड वाला, याद है आपको? उस मैच में 14.5 की इकॉनमी से जसप्रीत बुमराह को मार पड़ गई थी, और वो विकेटें तो आपको भूली नहीं होंगी। उस सीरीज़ में टीम इंडिया की प्रिपरेशन सीरीज़ जो थी वर्ल्ड T20 से पहले, याद नहीं है वो, और उसमें क्या क्या स्कोर बने थे वो आपको याद ही है ठीक है। उसमें एक मैच में मार पड़ गई। फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट न्यू चंडीगढ़ एक और बैटिंग हेवन, वहाँ पर 11.25 की इकॉनमी से मार पड़ गई जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। ये 2025 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ 21 सितंबर 2025 एशिया कप का मैच वर्सेस पाकिस्तान,
उसमें जसप्रीत बुमराह को मार पड़ गई 11.25 की इकॉनमी से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब अब फिर आपको मैं लेकर चलता हूँ 2022 में। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 T20 इंटरनेशनल्स में हैदराबाद नागपुर, वहाँ पर जसप्रीत बुमराह को मार पड़ गई, एक में 12.5 की इकॉनमी, एक में 11.5 की इकॉनमी। अच्छा जी, फिर 2020 में मैं आपको ले चलता हूँ 11.25 की इकॉनमी से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हैमिल्टन में जसप्रीत बुमराह को मार पड़ गई। बाकी मार तो बहुत पड़ी है और बड़ा रेगुलर पड़ रही है। ये देखो ना, 2025 के 3 मैचेस में मार पड़ गई, फिर उसके बाद 2022 के 1-2 मैचेस में मार पड़ गई, फिर 2020 के मैच मार तो उसको पड़ रही है। हाँ, फिर लोग सवाल करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट का बुरा हाल क्यों है। पाकिस्तान की क्रिकेट का बुरा हाल इस वजह से है कि हमारे डायरेक्टर और सेलेक्टर बग़ैर कुछ सोचे समझे, कुछ तैयारी किए, कुछ देखे, ये क्रिकेट देखते भी नहीं होंगे यार। ये नहीं क्रिकेट देखते होंगे, इनको नहीं पता मॉडर्न टाइम्स में क्रिकेट कैसे चल रही है। इसी वजह से तो जो फनकार है हमारी टीम में बैठा होता है, ये कोई तैयारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते कि यार हमसे डिफरेंट किस्म का सवाल हो सकता है, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इनकी तैयारी ये होती है कि भाई ये निकले हैं ना अगर अपने ऑफिस से और आओ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो साथ किसी ने कह दिया सर थोड़ी सी तैयारी ना हो जाए, तो हाँ तैयारी तो बिल्कुल होनी चाहिए। बटन दबाया, पीएन को बुलाया, हम जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वापसी पे आके ना चाय पियेंगे, तो तुम ना बिस्कुट जो है ना, नमकीन स्पेशली, वो पीसीबी की कैंटीन से मत लेकर आना, बुस गया उनके, बाहर की किसी कैंटीन से लेकर आना या किसी शॉप से ले आना। ये इनकी तैयारी होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाकी आपके सामने है। मतलब यार बड़ा शेमफुल लगता है यार, बहुत शर्मिंदगी होती है, यकीन करो। कम ही होती है, मतलब मैं तो सीधा सीधा हिसाब बराबर कर देता हूँ ना, मैं तो नहीं रखता। मैं क्यों शर्मिंदा हूँ भाई? मेरे पास ना कोई रोल है, मेरे पास ना कोई अथॉरिटी है, मैं क्यों शर्मिंदा हूँ इनकी चवलों के ऊपर? बीच बीच में कभी कभार मैं हो जाता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं होता, मैं कहता हूँ इनसे हिसाब बराबर करो। तो ये लोग जबड़ियाँ मार रहे हैं। अब आप देखो, आकिब जावेद हमारे सिलेक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, कैन यू इमेजिन इट? और वो जसप्रीत बुमराह के बारे में कह रहे हैं कि उसको तो मार पड़ जाती है। आई मीन सीरियसली यार, मैंने आपको बता दिया है किधर मार पड़ी है। 2026 के एक आधे मैच में 1-2 मैचेस, 2025 के 1-2 मैचेस हैं, फिर उसके बाद 2022 का एक मैच है। ये मैं बात कर रहा हूँ 10 प्लस इकॉनमी की, ठीक है। फिर उसके बाद 2020 के 1-2 मैचेस हैं। वो सालों बाद किसी मैच में उसको मार पड़ जाए तो आप ये कहेंगे उसके बारे में कि उसको मार पड़ गई है? फॉर हेवन सेक।